हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का। तो देरी न करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट भी, आप लोग सब जानते होंगे। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1950 में। और भारत आज़ाद कब हुआ? कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था। ये भी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? और आप लोग जानते हैं ये सामाजिक विज्ञान, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। झारखंड की राज्य की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई, या 26 जनवरी 2001 को, या 2 अक्टूबर 1999 को, या 1 मई 2000 को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? कौन होते हैं? तो सरकार के प्रमुख होते हैं। जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का आता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सभी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, इसलिए इसे मैं इतना डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में 2 सदन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को, और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1857 का विद्रोह किसके खिलाफ था? 1857 का विद्रोह जो था ना, अंग्रेजों के खिलाफ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों का आप ध्यान से देखिएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ? तो 1947 में हुआ। और हम लोग का देश से 5 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये कौन लगाया था? तो महात्मा गांधी लगाए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये वाला। तो देखिए यार, अगले प्रश्न में बताते क्या लिखा हुआ है। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो आप लोग जानते हैं वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगान आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ है, क्या है भारत का राष्ट्रगान, क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। भारतीय संविधान भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और अगले प्रश्न में देखिए, झारखंड का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख खनिज कोयला है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में रहते हैं और कोयला प्रमुख खनिज है इसका। भारतीय राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। पंचायत चुनाव कितने स्तर पर होता है? तो पंचायत चुनाव 3 स्तर पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है। इसका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले। इसका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति पूछा। हरित मतलब क्या होता है? हरा। हरा कौन होता है? खेत। तो हरित क्रांति खेत से संबंधित है। खेती कौन करता है? कृषि। इसमें देखिए खेती। खेती उद्योग होता है? नहीं। शिक्षा नहीं, व्यापार नहीं, कृषि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? कम से कम कितना आयु होना चाहिए जो मतदान से सकता है? तो 18 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ए.ओ. ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र पक्षी कौन है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्र पक्षी गलती से बोला गया। तो भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है झारखंड का सबसे बड़ा शहर, जमशेदपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले देखिए भारत का संविधान का दुनिया का कैसा संविधान है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। दांडी मार्च किससे कहते हैं? दांडी मार्च किसने कहा है? किसने किया? दांडी मार्च गांधी जी ने किया था। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो मार्च में हुई थी, इसलिए दांडी मार्च बोलता है। दांडी मतलब क्या होता है? नमक। तो गांधी जी ने किया था दांडी यात्रा। और देखिए अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? भारत का जो मुद्रा होता है उसका नाम रुपया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो सरकार के प्रमुख। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। झारखंड का राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कितने के बीच में है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या होता है जो इतना गोल गोल रहता है? वो अशोक चक्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखिएगा। योजना आयोग की जगह ले ली? योजना आयोग की जगह किसने ले ली? तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह ले ली। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका 15 अगस्त। स्वतंत्रता कब हुई थी? तो 1947 में। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। देखिए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम लोग का संविधान लागू हुआ था। और अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। इसका ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। और आपका 40 ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ है। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप 40 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। अगर आप 40 ऑब्जेक्टिव में 35 सही कर लिए तो आपका तैयारी अभी बहुत अच्छा है। अगर 40 ऑब्जेक्टिव में अगर आप 30 किए हैं तब पर भी ठीक है। अगर आप 25, 26 इतना किए तो आपका तैयारी बहुत ख़राब है। आपको तैयारी करना होगा। इसलिए हमारे चैनल पर जितना वीडियो आ रहा है सभी वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।